बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, करीम फ्रूट चाट की रेसिपी लेके आज मैं हाज़िर हूं। आप सब दोस्तों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक हमारे रोज़े, हमारी इबादतें और हमारे हर अमल को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी हर दुआ को कबूल फ़रमाए। दोस्तों, चलते हैं रेसिपी की तरफ। रमज़ान में दस्तरख़्वान की ज़ीनत जो है, ये फ्रूट चाट बनाएं। आधा किलो मैंने सेब लिए हैं और ये दरमियाने साइज़ के 4 सेब हैं, और इसके साथ मैंने 3 अमरूद ले लिए, और अमरूद के साथ मैंने अंगूर लिया है। अंगूर भी मैंने आधा किलो तकरीबन लिया है, लेकिन इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है। इसके साथ अब मैं एक बाउल लूँगा। स्ट्रॉबेरी और अमरूद को मैंने काट लिया है। इनको ऐसे पीस बनाने हैं, बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं करने हैं और इनको बहुत बड़े साइज़ का भी नहीं रखना है। इनको आपने ऐसे काट के अपना मिक्स कर लेना है। इसके अलावा आप अगर और ज़्यादा फ्रूट इसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप इसमें जो आपके पास अवेलेबल हो, आप इसमें खजूर डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम डाल सकते हैं। और ये सेब भी मैंने काट लिए। सेबों को आपने छीलना नहीं है। अच्छा, मैंने ये आधा फ्रूट डाला है, यानी 2 सेब मैंने डाले हैं, 2 अमरूद डाले हैं और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली है, और आधे मैंने ये अंगूर डाल लिए हैं। तो आप दोस्त अपने हिसाब से जो है वो बना लीजिएगा, जितना आपने बनाना होगा। इंग्रेडिएंट बताने का मकसद और उसमें मिक्स करने का तरीक़ाकार जो है, ये मैंने 4 केले जो है इनको मैंने अपना काट लिया और इनको मैंने डाल लिया, और इनको मैं अब मिक्स करूँगा। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल पे नए अहबाब हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा सा एक कमेंट्स दीजिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान की रोज़ाना एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आपको मुख्तलिफ़ तरीके से चाट बनाना बताऊँगा, सिखाऊँगा। आज मैं क्रीम फ्रूट चाट बना रहा हूँ, जो रावलपिंडी में बहुत मशहूर है। जहाँ मैंने चाट मसाला डाल दिया, और बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, आधा चम्मच आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसके साथ मैं दूसरी चाट जो है आने वाले दिनों में वो भी बताऊंगा। पकौड़े, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो बताऊंगा, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको जल्द से जल्द स्क्वैश बनाने की, मेरे पास बहुत सी फरमाइश आई हुई है कि स्क्वैश बनाना जो है वो हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, रमज़ान के आते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत ने भी बरसना शुरू कर दिया है, बारिश शुरू हो गई है। तो अभी तक इतने गर्म रोज़े नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। इसमें हम डालेंगे क्रीम, और मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम ली है। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आधा कप डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, फिर बहुत ज़्यादा ये अपना क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आता है। बस ये आधा कप इसके लिए काफ़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए डिश आउट कर दूँगा। ये क्रीम फ्रूट चाट हाज़िर है। इंशाल्लाह आपके दस्तरख़्वान की ये ज़ीनत बनेगी, और बहुत मज़े लेके दोस्त अहबाब खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, और इफ्तारी में ये एक जायका आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप लोगों के घरों पे बरसती रहें। रमज़ान की हर दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल होते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।